नाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमौ रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम् रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे राम उद्धारय राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नामं वरानने अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं तनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्देऽहं विष्णु भवभयहरं त्रैलोक्यनाथं बंशी विभूषितकरा नवनीतडाबा पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने भगवान् पिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं
मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। हे भगवान, यह कार्तिक मास, जिसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, हे भगवान, आपकी लीलाओं के बारे में अगर हम श्रवण करें, अध्ययन करें या मनन करें, तो हम यह पाते हैं कि यह मास आपको सर्वाधिक प्रिय मास है। आपका इसे निज मास कहा जाता है, अपना स्वयं का मास कहा जाता है। माहों में जो 12 माह बताए गए हैं, हे भगवान, जो कार्तिक का महीना है, जिसे दामोदर महीना भी कहते हैं, वह आपको अत्यंत प्रिय कहा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसी कार्तिक महीने में जब धनतेरस का दिन आता है, जो दीपावली के 2 दिन पूर्व का होता है, तो उसमें आपका एक अवतार होता है जगत के लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान के लिए, धनवंतरी के रूप में। उसके बाद हे भगवान, आपकी आदि शक्ति श्री लक्ष्मी जी, वह जो है कार्तिक अमावस्या के दिन उनका प्रागट्य होता है। उसी दिन हम देखते हैं, हे भगवान, कि आप त्रेता में जब राम के रूप में आते हैं, जब आपका रामा अवतार होता है, तो आप जो है श्रीलंका से सीता जी के साथ, जानकी जी के साथ आप इसी दिन अयोध्या जी में प्रवेश करके पूरे नगर वासियों को आनंदित कर देते हैं। इसी मास में हे भगवान, हम देखते हैं कि दीपावली के ठीक दूसरे दिन आपने गिरिराज जी को धारण किया था। किसे धारण किया था? गिरिराज जी। श्री गिरिराज जी को धारण किया था। तो हे भगवान, इस गिरिराज जी को धारण करने की कथा क्या है? क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन आपने गिरिराज धरण की लीला करी थी। उसके पश्चात हे भगवान, आपने अपनी भार्या सूर्य की जो पुत्री हैं, जिन्हें यमी भी कहा जाता है, जो यम की बहन है, उस दिन को हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं। तो हे भगवान, इस प्रकार से आपकी जो है यह लीला, कार्तिक मास की लीला बड़ी अद्भुत है। कल आपकी जो है एक जो वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है, जिसे हम कात्यायनी कहते हैं, कल उसका पूजन होने वाला है। जो संसार के जितने शिशु हैं, जितने पुरुष हैं, माताएं जो हैं, अपने पुत्र के लिए जिस व्रत का अनुष्ठान करती हैं, जिसे हम छठ की पूजा कहते हैं, वह कात्यायनी देवी या षष्ठी देवी को जो है समर्पित होता है। इसके पश्चात 8वें दिन हे भगवान, हम देखते हैं कि गोपाष्टमी का दिन आने वाला है। गोपाष्टमी के दिन हे भगवान, आप पहली बार नंदगांव में अपने माता पिता, चाचा ताऊओं के द्वारा आप गोपाल के रूप में आप जो है इस प्रकार से पहले बार गौचारण की लीला आपने प्रारंभ करी थी। नंदगांव में आपको यशोदा मैया ने गोपाल के रूप में, ग्वाल बालक के रूप में पहले बार आपको सजा के अपने सखाओं के साथ गिरिराज जी में गौ माताओं को लेके आपको पहले बार घर से इस प्रकार से विदा किया था। तो लगभग यह कार्तिक मास जो है आपका प्रत्येक लीलाओं का साक्षी इस प्रकार से गवाही देने वाला मास कहा जाता है। इसी मास को दामोदर मास इसलिए भी कहते हैं कि हे भगवान,
इसी महीने में यशोदा मैया ने आपकी नटखट लीलाओं को देखते हुए, जब आप गोकुल में रहा करते थे, तो गोकुल में आपकी इस प्रकार से शरारत भरी लीलाओं को देख के यशोदा मैया अपने काम को जब पूरी तरीके से नहीं कर पाती थीं, वह कुछ भी करती थीं तो आप जाके उन्हें बार बार परेशान किया करते थे। तो हे भगवान, यशोदा मैया ने एक उपाय सोचा, और यह उपाय था कि आपको खंभे में एक रस्सी से बांध दिया जाए। तो वह एक रस्सी लाती हैं, रस्सी से बार बार आपके पेट को इस प्रकार से, पेट अर्थात उदर को बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रयास में उनकी उंगली से रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाती है। देखते देखते रस्सी के ऊपर पूरी जो है गोकुल की रस्सी ले आई गई। फिर भी जो है प्रत्येक बार जब बांधा जाता था तो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो हे भगवान, यह जो दामोदर लीला है, दाम अर्थात रस्सी, उदर माने पेट, तो यशोदा मैया ने आपको इसी समय रस्सी से बांधने का प्रयास किया था। उस समय थोड़ा क्रोधित हो गई थी कि बार बार आप उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो क्रोध से आपको रस्सी से बांधना चाहा था। तो हे भगवान, आप क्रोध से वश में कहाँ होते हैं, आप तो प्रेम से वश में होते हैं। प्रेम ते प्रगट होई यही मैं जाना, शंकर जी खुद बोल रहे हैं कि भगवान को, श्री हरि को हम कहाँ तक ढूंढें। कोई कहता है कि क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है गोलोक में रहते हैं, कोई कहता है साकेत में। तो हे भगवान, व्यक्ति की सीमा कहाँ कहाँ तक उसे ले जाए। तो सबसे सरल उपाय यही है कि जो व्यक्ति जहाँ है बस उसी जगह से पुकारने लग जाए, बड़े प्रेम के साथ, जिस प्रकार से गोपियाँ रुदन करते हुए आपको पुकारी थी, हमने पिछले बार सुना था। इति गोप्य रुरुदा सुस्वरम राजन, श्री कृष्ण दर्शन लालसा। तो सब गोपियों के बीच से जब आप अंतर ध्यान हो गए थे, तो गोपियों ने आपको एक ही जगह पे, एक ही स्वर में रोते हुए बड़े भाव और प्रेम के साथ पुकारा था। तब आप उनके भाव को स्वीकार करते हुए पुनः उनके बीच प्रकट हो गए थे। तासाम वीक्ष मुक्षौरी श्यामन मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा स्राग्वी साक्षात मन मथा। पीताम्बर धरा स्राग्वी साक्षात मन मथा। तो इस प्रकार से जब यशोदा मैया ने बार बार आपको क्रोध से बांधने का प्रयास किया था, तो प्रत्येक बार उनकी रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। आखिरी में जब वो थक जाती हैं और खुद आपसे आगे से अनुनय विनय करने लगती हैं कि कन्हैया मुझसे काम करते नहीं बन रहा है, तो मुझको बार बार आके परेशान कर रहा है, अब एक काम कर, मैं तो नहीं बांध पाए, अब तू ही बंध जा लाला। तो यशोदा मैया ने जैसे ही मुस्कुरा के कहा, भगवान ने तुरंत एक मुस्कुराहट बिखेर दी, और देखते देखते जो रस्सी जो है, जो 2 उंगली छोटी पड़ गई थी, वह तत्काल पूरी हो गई और आप उस रस्सी से खंभे में बंध गए। तो हे भगवान, इसे हम दामोदर लीला कहते हैं, और यह घटना इसी कार्तिक मास की है, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। तो आपकी प्रत्येक युग की लीलाओं की साक्षी वाला मास है यह, आपका अत्यंत निज मास है, अपना मास है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि आपने जब अपने पिता नंद बाबा को, अपने ताऊ को, अपने चाचा उपनंद को, अधिनंद को, महानंद को, भगवान के इस प्रकार से चाचा और बड़े पिताजी मिला के 7 भाई हुआ करते थे नंद बाबा। तो सबने इंद्र की जो पूजा करने के लिए दीपावली के बाद का दिन निश्चित किया,
तो आपने उन्हें मना कर दिया। मना करने के बाद कहा कि गिरिराज जी हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। ये गिरिराज कोई साधारण पेड़ पत्थर पर्वत नहीं है, ये साक्षात हमारे जीवन के आश्रय और स्रोत हैं। तो हे पिताजी, हमें इनका पूजन करना चाहिए। तो भगवान के बताए अनुसार नंद बाबा और पूरे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का जो है इस प्रकार से पूजा किया। उन्हें 56 प्रकार के अनेकों अनेक भोग अर्पित करे। और भगवान कथा आती है, हमने सुना है कि गिरिराज जी की रात भर में परिक्रमा करी, तो इसके कारण इंद्र नाराज हो जाते हैं। इंद्र के कुपित होने के कारण इंद्र ने 7 दिनों की घनघोर वर्षा कर दी। इंद्र ने अपने जो बादलों में जो सबसे शक्तिशाली बादल थे, उनका नाम था संवर्तक बादल। संवर्तक मेघ कहा करते हैं। क्या कहते हैं? समवर्तक मेघ। वो मेघ से जो बारिश की बूंद जब गिर रही थी, तो कथा बताती है कि उस बारिश की बूंदों की एक एक बूंद की जो है मोटाई हाथी के सूंड के बराबर थी। तो इंद्र अपने संवर्तक मेघों को आदेश करते हैं कि जाके जो है गिरिराज में कृष्ण और अपने बाकी जितने भी सखाओं और पूरे ग्वाल बालाओं के साथ है, आप जाके इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, कोई बचने ना पाए। तो बादलों ने इंद्र का इस प्रकार से अनुसरण किया। देखते देखते पूरे ब्रजमंडल में घनघोर बारिश होने लग गई। पेड़ लता पताके बहने लग गए, पशु पक्षी बहने लग गए, सब तरफ हाहाकार मच गया। सब सखाओं ने भगवान की ओर देखा, भगवान की तरफ बस देखना भर था। तो भगवान ने अपने सब सखाओं और माता पिता और सब ब्रजवासियों को कहा कि आप चिंता मत करें, तत्काल सब गिरिराज की ओर चलें। जैसे सब गिरिराज की ओर पहुंचे, भगवान ने अपनी आदि शक्ति श्री जी को स्मरण किया और देखते देखते अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के अग्रभाग से उन्होंने गिरिराज को 7 दिनों तक धारण करके पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करी। देखते देखते इंद्र के सभी बादलों का सामर्थ्य टूट गया और आखिरी में भी इंद्र टूट गया। और आखिरी में शर्म और लज्जित होने के कारण वह भगवान के पास स्वयं क्षमा याचना के लिए आता है, और खुद आने में उसको डर लग रहा था। इसलिए वह जो है स्वर्ग से सुरभि नाम की गाय को लाया और गौ माता की पूंछ पकड़ के भगवान के सामने आके भगवान से क्षमा याचना करता है। और भगवान को क्षमा याचना भगवान के द्वारा दिए जाने के बाद भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों के जल से भगवान को अभिषेक करता है। तो जो संपूर्ण तीर्थों के जल को अभिषेक करने के कारण जो जल जिस जगह पर इकट्ठा हुए, वो गिरिराज के हम परिक्रमा मार्ग में अगर जाएं तो कुसुम सरोवर के आगे वह गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। तो हे भगवान, वह गोविंद कुंड ही वह जगह है जिस जगह पे इंद्र ने कहा आपने मान मर्दन किया था और इंद्र ने आपसे क्षमा याचना करी थी। उस जगह पे गोविंद कुंड के पास अगर हम जाके गिरिराज जी की पर्वतों को अगर हम ठीक से निहारते हैं, तो हे भगवान, वहाँ आपके जो है चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। सुरभि माता के जो है गाय के खुर के निशान दिखाई देते हैं। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, उस हाथी के जो है पैर के निशान दिखाई देते हैं। तो अनेक निशान आज भी जो है चिन्ह, जब आपने इंद्र का मान भंग किया था, वह आज भी मौजूद हैं, जिसे हम जाके देख सकते हैं। तो हे भगवान, इसी प्रसंग में हमने पिछले बार सुना था कि भगवान जब गिरिराज जी को धारण करे हुए थे, तो पूरे ब्रजवासी भगवान को एकटक देख रहे थे। एकटक देखते देखते उनके बीच एक माधवी नाम की गोपी थी। कौन थे? माधवी नाम की गोपी। माधवी नाम की गोपी को उसकी माँ ने यह बता के भेजा था विवाह के पहले कि जो है वृंदावन में एक बड़ा नटखट बालक है, वह तेरे होने वाले पति का सखा है। अगर तूने उसके तरफ भूल से भी देख लिया माधवी, तो तू अपना सुध बुध खो बैठेगी। मैंने सुना है कि वह बहुत बड़ा जादूगर है, वह बहुत बड़ा मायावी है। एक बार कोई उसे देख लेता है तो अपनी सुध बुध खो बैठता है, काम काज में मन नहीं लगता, देखते देखते उसका मन केवल उसकी ओर आकृष्ट होने लगता है। तो अरे माधवी, तू सब कुछ करना, लेकिन उस कलूटे को
भगवान श्याम वर्ण के थे, तो उनके सखा प्रेम से उसे जो है कई बार कालिया भी, कई बार कलूटा भी, इस प्रकार के विभिन्न नामों से प्रहसन के रूप में उन्हें जो है पुकारा करते थे। तो उस कलूटे को मत देखना। तो सबकी नज़र पड़ी, माधवी की नज़र भी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ हमने सुना, तो वही माधवी गोपी, हे भगवान, अब चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले मेड़ता में मीराबाई के रूप में जन्म लेती है। किसके रूप में? मीराबाई। आपका विवाह आने वाले समय में राणा सांगा के पुत्र भोज के साथ होता है, हमने सुना। आप राणा सांगा की बहू थी। आप जो है विवाह के पश्चात चित्तौड़गढ़ चले जाती हैं। आपके ससुर राणा सांगा थे और जो है आपके पति भोज थे। भोज का हमने सुना कि आने वाले समय में आक्रांताओं के युद्ध के कारण उन्हें जहर भुजा तीर लग गया था, जिसके कारण कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके मृत्यु के पश्चात मीराबाई जी को उनकी सास और उनकी ननंद अर्थात उदाबाई और सास एक थी हाड़ा रानी। राणा सांगा की कई पत्नियां थीं, उसमें से एक पत्नी का नाम था हाड़ा रानी। वह उदाबाई और हाड़ा रानी, उदाबाई जो है महाराणा सांगा की जो है लड़की थी, पुत्री थी। विवाह के पश्चात ससुराल गई, लेकिन कुछ के कारण, अपने तेज स्वभाव के कारण उसे पुनः वापस आना पड़ा। तो अपनी माँ के साथ मीराबाई को अत्यधिक तंग करती थी, हमने सुना। और हमने पिछली कथा में यह भी सुना था कि मीराबाई को किस प्रकार से उदाबाई अपने भाई विक्रम सिंह के साथ मिलके 4-5 बार मारने का प्रयास करी। पहले बार उन्हें भूत महल में छोड़ दिया, हमने सुना। वहाँ से मीराबाई सकुशल बच के वापस आ गई। उसके पश्चात मीराबाई को उन्होंने जहर देने का प्रयास किया, हमने सुना। उसके पश्चात मीराबाई के सैया पे जहाँ सोया करती थी, चादर के नीचे उन्होंने जो है जहर का पाउडर बिछा दिया था, वहाँ भी भगवान ने आपकी रक्षा करी। उसके पश्चात हमने पिछले बार की कथा में सुना था कि मीराबाई को जो है राणा विक्रम ने 2 सांप भेजे थे काटने के लिए। तो मीराबाई ने कहा कि यह सांप नहीं, यह तो फूलों का हार है, इसे तो जो है मेरे कृष्ण ने भेजा है। तो देखते देखते जो है जैसे ही टोकनी मीराबाई ने खोली, तो एक सांप जो है उनके गले में लपट गया। लोग चीखने चिल्लाने लग गए, लेकिन देखते हैं तो यह क्या, वह सांप तो जो है वह फूलों के हार में बदल गया था। और दूसरा सांप जो है, हमने सुना था कि सांप की टोकरी को यह बोल के भेजा गया था कि इसमें जो है मुक्तिनाथ से आपके लिए जो है शालिग्राम पत्थर के रूप में भगवान जो है शालिग्राम के रूप में आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि शालिग्राम है, तो जैसे ही टोकनी खोला तो एक शालिग्राम का जो पत्थर था वह मूल रूप से शालिग्राम ना होके वह नाग थे। तो एक नाग तो जो है मीराबाई के गले में लिपट के वह उनकी भक्ति के कारण फूलों का हार बन गया। मीराबाई ने सोचा कि अब दूसरे जो हैं शालिग्राम भगवान अब कैसे होंगे। तो जो है देखते देखते कथा बताती है कि वह नाग शालिग्राम में बदल गया। और मीराबाई ने देखा कि नाग देखते देखते शालिग्राम भगवान में बदल गए हैं। तो उनके आँख से आंसू निकल जाते हैं और आँख से आंसू निकल के शालिग्राम के ऊपर टपक पड़ते हैं। तब से लेके आज तक वह शालिग्राम में जो है गड्ढा है। और उस शालिग्राम को हम जो है कहाँ देख सकते हैं? वृंदावन में जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले बार की कथाओं में सुना कि मीराबाई के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहे हैं, बार बार अत्याचार हो रहे हैं। अब आखिरी अत्याचार, अब राणा विक्रम की जो है बहन उदाबाई बार बार बोलने लग गई कि लगता है भैया कि मीराबाई जो है कोई काला जादू जानती है, यह बड़ी मायावी है। हर प्रकार से हमने इसे मारने का प्रयास किया लेकिन हर बार बच जाती है। अब हम करें तो क्या करें? तो हर उपाय जब उनके आगे जो है इस प्रकार से निष्फल हो जा रहे थे, तो एक बार मीराबाई अलग महल में जो रहती थी वहाँ राणा विक्रम के द्वारा भेजी गई कुछ दासियां भी रहती थी। हमने सुना था कि राणा विक्रम ने मीराबाई के लिए 4 दासियों को अलग से भेजा था कि किसी प्रकार से वहाँ की खबर लाओ और जो है उसको जो है अहित करने का प्रयास करो। तो एक बार
मध्य रात्रि को करीब करीब रात के 1 या 2 बजे थे, तो एक दासी जो राणा विक्रम की भेजी हुई थी, मीराबाई के कमरे में किसी पुरुष की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही उसका माथा ठिठका, वह पास गई तो देखती है कि अब हंसने की आवाज आ रही है और उसके साथ में मीराबाई जी के भी हंसने की आवाज आ रही है। यह देख के उसका दिमाग घूम गया और जो है दीवार के पास सट गई, दरवाजे के पास अपने कान को लगा ली, तो वह देखती है कि स्त्री की जो है मीराबाई और वो पुरुष की जो है कुछ हंसी की आवाज आ रही है, खिलखिलाने की आवाज आ रही है, आपस में कुछ वार्तालाप हो रही है। यह देख के वह दासी आज खुशी के मारे नाच उठी। अरे अरे, हम तो मीरा को बड़ी भक्तिम समझते थे, उसे तो हम कृष्ण का वो समझते थे, और देखो देखो ये इस प्रकार से मध्य रात्रि को कोई पर पुरुष आ गया। मैं जाके राणा विक्रम को भी बता रही हूँ, अगर मेरी बात सही निकली तो राणा विक्रम जो है मुझे इस प्रकार से हीरे जवाहरात से अनेकों अनेक धन से मुझे माला माल कर देंगे। वह दौड़ते हुए मध्य रात्रि को राणा विक्रम के महल में जाती है और उनके कुंडे को खटखटाती है। राणा विक्रम बाहर निकलते हैं कि तू इस प्रकार से मध्य रात्रि को क्यों आई है, तो बताती है कि जो है राणा उस कमरे में जो है मुझे पर पुरुष की आवाज सुनाई दे रही है। अरे तू क्या बात कर रही है? बोले मैं सही बोल रही हूँ, अगर मेरी खबर अगर झूठी हो तो पहले आप तलवार से मेरा गला काट देना। तो राणा विक्रम अपने तलवार को लेके मध्य रात्रि को मीराबाई के महल में जाके दौड़ते हुए चले जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जाते हैं, दीवार का खुंडा खटखटाते हैं, तो जो है दरवाजा नहीं खुलता। तो राणा विक्रम को गुस्सा आ जाता है, इस प्रकार से अपने 2 रक्षकों के साथ दीवार को तोड़ देते हैं और अंदर जाके देखते हैं तो अंदर में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बस यह था कि जो है शतरंज था जो है चौरस का इस प्रकार से बिछा हुआ था, चौसर बिछा हुआ था। एक तरफ इस पक्ष की गोली थी, इस प्रकार से इधर हाथी थे, उधर घोड़े थे। ऐसा लग रहा था 2 लोग मिलकर जो है शतरंज खेल रहे हो, चौसर खेल रहे हो। मीराबाई अलग जो है अपने पलंग के किनारे दुबक के बैठी थी। राणा विक्रम से रहा नहीं गया, वह उसके पास दौड़ते हुए जाता है और मीराबाई जी की चोटी को पकड़ लेता है। मीराबाई के केस लंबे हुआ करते थे, उनके चोटी को पकड़ के पूछता है कि बता जो है यहाँ कौन आता है, यहाँ जो है तेरे पास कौन आता था, ये किसकी आवाज थी, किसके साथ तू खेल रही थी। तो मीराबाई बार बार कहने लगी कि राणा विक्रम आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा मैं नहीं समझ पाऊंगा तो बस मुझे इतना समझा दे, बता यहाँ कोई पुरुष आया था क्या? बोले हाँ पुरुष आया था। यह सुन के जो है राणा सांगा अंदर से अट्टहास कर उठा और जोर जोर से चीखने लगा कि अरे मीराबाई मैंने तो सुना था कि तू कृष्ण की भक्तन है और तू बोल रही कि कोई पुरुष आया था। तो मीराबाई ने कहा कि हे राणा विक्रम, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी कि मैंने कहा कि जो पुरुष आया था, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी। पुरुष थे लेकिन वह परम पुरुष थे। यह परम पुरुष क्या होता है? तो किस प्रकार से बात कर रही? बोले वही परम पुरुष जिसके कारण आज जो है इस प्रकार से तू चल रहा है, जिसके कारण से पूरा जगत चलता है, जिसके कारण से पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, जिसकी एक पलक उठते ही यह ब्रह्मांड इस प्रकार से निर्मित हो जाता है और पलक झपकते ही यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। मैं इस परम पुरुष की बात कर रही हूँ। यह सुन के जो है विक्रम को और गुस्सा आया, उनके बालों को और जोर से झटका। इस प्रकार से फालतू बात करके मुझे बहका रही है, बता वह पुरुष कौन था? मीराबाई ने कहा कि मैं सही कह रही हूँ, वह आया था लेकिन वह परम पुरुष था, वह मेरे कृष्ण थे। तो विक्रम का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ। वह बार बार उन्हें खींच खींच के इस प्रकार से बालों को खींचने लगा कि तू अगर मुझे नहीं बताएगी तो आज मैं तुझे ही मार डालूंगा। बता वह कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह बात सुन के मीरा हंसने लगी कि वह दिख तो सकता है राणा विक्रम, लेकिन उसके लिए तेरी जैसी आंखें और तेरी जैसे भावने चाहिए, बस प्रेम चाहिए। अगर तू प्रेम से बुलाएगा तो वह तत्काल आ जाएंगे। अच्छा तो इसका मतलब वह तेरे पास रोज आता है? बोले रोज आता नहीं, वह रोज आया करते हैं, मेरे साथ मध्य रात्रि को चौसर खेला करते हैं, मेरे साथ रोज हंसी मजाक की बातें किया करते हैं। इस प्रकार से जो है मध्य रात्रि का समय मेरा उन्हीं के साथ जो है वार्तालाप करते हुए दिखता है। क्योंकि जब ब्रजमंडल में जब मैं माधवी नाम की गोपी थी तो मैंने इस प्रकार से उनका तिरस्कार कर दिया था और उसकी सजा यह मिली कि भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया
दिया था तो सबको दर्शन दिया, लेकिन मुझे ठीक से दर्शन नहीं दिया। तो उसी के पश्चाताप के कारण जब मैं श्री जी के पास जाती हूँ कि हे भगवान, कि जो है हे श्री जी, भगवान ने सबको दर्शन दिया लेकिन मुझे ठीक से दर्शन नहीं दिया, तो इसका प्रायश्चित क्या है, इसका उपाय क्या है? तब श्री जी ने कहा कि तेरा प्रायश्चित यही है कि तू लगातार इतने हजार वर्षों तक तू लगातार भगवान के पवित्र नामों को याद करके इस प्रकार से याद करती रहा, और आने वाले समय में कलयुग में जब जो है दोबारा जो है तेरा जन्म होगा मीरा के रूप में, तब जो है भगवान तेरी एक एक इच्छाओं को, जो ब्रज में गोपियों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो तेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो हे राणा विक्रम, यह तो भाव जगत की बात है, यह तो प्रेम की बात है, इसे आप नहीं समझ सकते। अच्छा, तो इसका मतलब वह आता है? बोले वे आते हैं, वे कृष्ण हैं, वे पुरुष नहीं परम पुरुष हैं। यह सुन के जो है, यह सुन के विक्रम को बहुत गुस्सा आने लगा। जिस चौसर में वह भगवान के साथ जो है, जिस जगह पे बैठ के खेल रही थी, उस चौसर की जगह को उसने एक लात मार दी। जो है उसके लात पड़ते ही पद प्रहार से वह चौसर टूट के नीचे गिर गया। उस चौसर के जितने खेल के जो थे, हाथी थे, घोड़ा था, ऊंट था, वह बिखर जाते हैं। यह देख के मीरा चिल्लाने लगी कि राणा विक्रम, आप इस प्रकार से मत करो। इस जगह पे जो है भगवान के हाथ पड़े हैं, उन्होंने एक एक हाथों से जो है हाथी और घोड़े को आगे बढ़ाया था। मुझे जब चौसर खेलने नहीं आता था तो वे अपने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ के मुझे चौसर खेलना सिखाए हैं। तो यह चौसर कोई साधारण चौसर नहीं है, ये तो श्री भगवान का स्पर्श किया हुआ चौसर है। तुम इस प्रकार से उनका अपमान मत करो। लेकिन उसके आंखों में तो खून सवार था। मीरा के हाथ को किस प्रकार से बालों को खींचने लगा। अब मीरा से सहा नहीं जा, वह जोर जोर से चीखने लगी। मीरा की आवाज को सुन के उनकी जो सखी थी, वह चंपा पहले आई, फिर मालती आई, फिर गोमती आई। देखते देखते उन्होंने देखा कि भाई साहब को इस प्रकार से राणा विक्रम जो है बालों को खींच रहा है और बार बार जो है अपने हाथों से बार बार उनको प्रहार कर रहा है। तो सब चीखने लगी। कोई राणा के पैरों में गिर गया, कोई इस प्रकार से राणा को हाथों को पकड़ ली कि राणा जो है हमारी मीरा बाई साहब को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं। हमने देखा है कि खुद कृष्ण आते हैं, वह कृष्ण के साथ वो चौसर खेला करती हैं। लेकिन राणा विक्रम जो है उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। बाई जी के हाथ को जो है बालों को अपने हाथ से खींचने लगा तो जो है मीरा बाई को जो है दर्द सहन नहीं हुआ। अचानक जोर से चिल्लाने लगी कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, पाही माम, मेरी रक्षा करो। तो देखते देखते जो है जो बाल, जो केश पकड़े थे, अचानक वह केश, वह जो है सिर के बाल जो है अचानक भयंकर नागों में इस प्रकार से बदल गए कि पूरा मानव को, विक्रम को लगा कि वह बालों को न पकड़ के काले नागों के समूह को पकड़ा है। एक नाग उसके एक हाथ को काटने के लिए, दूसरा उसके पैर को इस प्रकार से फुफकार मारा तो वह डर के उस जगह से छिटक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार से बाल पकड़ा था, इन नाग कहां से आ गए। अचानक बाल छोड़ के वह पीछे हटा, लेकिन जो है तब तक उसकी बहन उदाबाई आ गई। उदाबाई बोलती कि भैया ये औरत जो है बड़ी मायावी है, इसके चक्कर में मत पड़ना, आज तो पूरा काम तमाम करके जाना है, या अपनी तलवार निकालो और तलवार निकाल के एक बार में काम तमाम कर दो। देखते देखते विक्रम तलवार निकालता है और दौड़ते हुए मीराबाई के पास जाने लगता है। मीराबाई को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कमरे में एक ही दरवाजा था, दरवाजे के बाहर जो है विक्रम के अंगरक्षक थे, वह कमरे के अंदर अपनी सखियों के साथ थी। आज उसे समझ में आ गया कि आज तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं। तो आखिरी में जो है केवल और केवल गोविंद को याद करने लग जाती है कि हे गोविंद, मैंने जीवन भर में आपके अलावा कुछ नहीं मांगा और मेरे प्राण भी निकलने वाले हैं, तो मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि प्राण भी निकले तो आपके हाथ से निकले और आपके सामने से निकले। बार बार मीरा जो है हाथ जोड़ के सिर झुका के केवल गोविंद को याद करने लग गई। देखते देखते विक्रम दौड़ता हुआ आया, दोनों हाथों से अपनी तलवार उठा के मीरा के सिर में लगातार प्रहार करने लगा। एक प्रहार किया, दो प्रहार किया, देखते देखते अनेकों प्रहार किए, लेकिन यह क्या, बस ऐसा लग रहा था कि उसके तलवार हवा में चल रहे हैं और मीराबाई को कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा करते करते वह थक गया और थक के खुद गिर गया। तब उसकी बहन को समझ में आया कि मीराबाई कोई साधारण महिला नहीं है। उदाबाई को समझ में आया कि यहाँ से निकल चलने में बधाई है। अभी जो है सांप के रूप में जो है भाई को डसने वाले थे, अब तलवार चलाया तो
पता नहीं उल्टा मत पड़ जाए, तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़ के कमरे से खींच के बाहर ले गई। तो देखते देखते हे भगवान, पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। मीरा की जो सखी चंपा थी, जो पूर्व जन्म में चंपकलता सहेली हुआ करती थी, जो श्री जी की मंजरी थी, जब चंपा ने देखा कि बाईसा जिस चौसर के साथ भगवान के साथ रोज खेला करती थी, वह चौसर टूटा पड़ा है। चौसर के ऊपर उसके पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे विक्रम के। एक हाथी घोड़े जो हैं वह टूटे दिखाई थे, वह विक्रम के पैरों से रौंद दिए गए थे। मीराबाई के केस जो कभी खुले नहीं थे, वह जो है विक्रम ने उसे खोल दिया था। विक्रम जो है इस प्रकार से अत्याचार करते करते जब चंपा ने देखा कि जो है मीरा जिस विग्रह को, जिस गिरधर गोपाल के विग्रह को अपने मेड़ता मायके से लाके इतने दिनों तक उनका पूजन यजन भजन कर रही थी, आज उन्हें भी अपने पैरों के प्रहार से आज गिरा दिया है। ठाकुर जी के जो है सिंहासन जो है अलग हैं, ठाकुर जी अलग हैं, उनके सिर से मोर मुकुट अलग फेंकाया हुआ है, बांसुरी अलग टूटी पड़ी है। यह देख के जो है चंपा मीराबाई के पैरों में गिर गई और बार बार बोलने लगी कि बाईसा जो है हमें अपना अपमान सहन होता है, हमें जो है सबका अपमान सहन होता है, लेकिन जो है विक्रम ने इस प्रकार से गिरधर गोपाल के साथ जो अपमान किया है अब सहन नहीं होता। या तो हम सब जो हैं सामने में गंभीरी नदी है वहाँ कूद के प्राणों का त्याग कर दें, या इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के महल से हम कूद के प्राणों का त्याग कर दें, क्योंकि अगर हमने भगवान का अपमान सहन कर लिया तो हमारे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तब दूसरी सखी ने कहा कि एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से अब चित्तौड़ से वापस चलते हैं। अगर हमने जीवन को इस प्रकार से अपना आहूत कर दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया, तो पूरा जगत हमसे ही कहेगा कि हमने विक्रम के अत्याचारों से डर के मारे अपने शरीर को छोड़ दिया, जिसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो देखते देखते मीराबाई अपने सखियों के साथ मंत्रणा करती हैं और अब जो है चित्तौड़ से अब जाने का समय आ गया। उसके पश्चात भी मीराबाई का हृदय इतना निर्मल और पवित्र था कि जाते जाते अपनी सास हाड़ा रानी को उन्होंने जो है चरण छू के प्रणाम किया, राणा विक्रम को चरण छू के प्रणाम किया, अपनी ननंद उदाबाई को प्रणाम किया, और उसके पश्चात आखिरी में दौड़ते दौड़ते जो है एक कमरे में जा रही हैं। जाने के पहले उन्होंने अपने पैर की पादुका उतार दी और कमरे की कुंडी को अपने हाथ से खोली और जाके एक फोटो के पास शीश लगा के रोने लग गई। वह जगह और कोई नहीं, उनके पति भोज का कक्ष था। किसका कक्ष था? उनके पति भोज का कक्ष था। उन्होंने अपने पति से इस प्रकार से रोते रोते क्षमा याचना करते हुए कि जो है किसी स्त्री का धर्म यही होना चाहिए कि उसका शरीर जो है अपने ससुराल की डेहरी से निकले, लेकिन जो है हे भगवान, आपके रहते मैं हिम्मत कर पा रही थी, लेकिन अब आपके शरीर छोड़ने के पश्चात अब इस अत्याचार को तो मैं सहन कर लूँ, लेकिन गिरधर गोपाल के साथ जो अत्याचार किया गया अब मुझे सहन नहीं होता। तो अपने पति के फोटो में शीश समा के अब मीराबाई धीरे धीरे अब अपने चित्तौड़गढ़ के महल से बाहर निकल गई। तो मीराबाई बाहर निकलने के पश्चात सबसे पहले अपने मायके मेड़ता जाती हैं। मेड़ता में उस समय मीराबाई के जो भाई थे जयमल और मीराबाई के जो ताऊ थे वीरम सिंह, उस समय वहाँ मेड़ता के राजा थे। और देखते देखते आक्रांताओं का जो है आक्रमण बढ़ने लग गया। तो इस प्रकार से अब आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ रहा था। इधर मीराबाई ने जैसे चित्तौड़गढ़ को छोड़ा, हे भगवान, आपने जो है चित्तौड़गढ़ के लिए अपनी नज़रों को टेढ़ी कर दी। अब क्या हुआ चित्तौड़गढ़ में? मीराबाई के चित्तौड़गढ़ को छोड़ते हुए उस समय गुजरात के पास राजस्थान और गुजरात की जो सीमा मिलती है, उस जगह पे जो है बहादुर शाह नाम का, बहादुर शाह जफर नहीं, दूसरा बहादुर शाह नाम का एक शासक हुआ करता था। उसे पता चल गया कि विक्रम राणा जो है
अपने जीवन में उन्होंने प्रजा के हित के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन उनका रंग रंगेली मनाते हुए बीत गया। तो इस प्रकार से उसने जो है बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उसने सबसे पहले चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ में आक्रमण हुआ तो राणा विक्रम तैयार नहीं थे, तो उनके पास कुछ उपाय नहीं सूझा। तो उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दिया कि महाराज अभी हमारे में शक्ति नहीं है और सामर्थ्य नहीं है, तो हम इससे संधि कर लेते हैं। तो सबसे पहले चरण में विक्रम और बहादुर शाह का आपस में संधि अर्थात समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत उसने जो है मांडू को बहादुर शाह को दे दिया, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी, 10,000 हाथी और 10,000 घोड़े दे दिए। उसके पश्चात कुछ महीने तक तो वह शांत रहा, लेकिन उसे पुनः पता चल गया कि राणा विक्रम तो बड़ा निर्बल हो गया है, तो वह पुनः जो है चित्तौड़गढ़ में चढ़ाई की ओर चल पड़ा। तब विक्रम की जो है माँ थी हाड़ी रानी ने उस समय जो है बाबर का पुत्र हुमायूं था। कौन था? बाबर का पुत्र हुमायूं, दिल्ली में। तो उसे जो है एक पत्र भेजा और पत्र के साथ एक राखी भेजी। तो हुमायूं ने पूछा कि भैया ये क्या है? तो उसके सलाहकारों ने बताया है कि ये भारत की और राजपूतों की परंपरा में अनंत काल से चला आ रहा है, सनातन की परंपरा में, कि बहन भाई के पास रक्षाबंधन के लिए अपनी रक्षा के लिए राखी भेजती है। इसका मतलब हाड़ी रानी को रक्षा की जरूरत है, आपको उसे रक्षा के लिए जो है चित्तौड़ जाना चाहिए। तो बाबर का पुत्र हुमायूं जो है ग्वालियर तक पहुंच नहीं पाया था कि मैं जाके हाड़ी रानी का इस प्रकार से रक्षा करूं, चित्तौड़ का रक्षा करूं, कि बहादुर शाह को पता चल जाता है। बहादुर शाह जो है पुनः हुमायूं के पास खबर भेजता है कि हम दोनों का एक ही मकसद है, किस प्रकार से यहाँ सबको खत्म करना है, और आप इस मकसद में आप बाधा बन रहे हैं, तो आपको कसम है कि आप जो है इस मार्ग में बाधा ना बन के आप हमारे सहायक बनिए। तो जो है इस प्रकार से हुमायूं को जब दुहाई दी गई तो उसे समझ में आ गया कि जो है मुझे हाड़ी रानी की या चित्तौड़ की रक्षा नहीं करनी चाहिए। वह वापस चला जाता है। बहादुर शाह पुनः अपने सैनिकों के पास जो है लाखों सैनिकों को लेकर चित्तौड़ को घेर लेता है। अब राणा विक्रम को समझ में आ गया कि अब मेरा बच पाना और हमारी पराजय निश्चित है। वह अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ मंत्रणा करता है कि क्या किया जाए। तब तक जो है उन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति रहता है, चित्तौड़ के परिवार का, राज परिवार का एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम बलबीर रहता है। वह राणा विक्रम का सौतेला भाई रहता है, वह दासी पुत्र रहता है। वह जाके बहादुर शाह से मिल जाता है और बहादुर शाह उसे बोलता है कि अगर तुम राणा विक्रम को खत्म कर दोगे तो तुम्हें चित्तौड़ का आधा राज दे दूंगा। तो राणा विक्रम जब मध्य रात्रि को सोए रहते हैं तो कथा बताती है भगवान कि वह बलबीर नाम का उन्हीं के परिवार का व्यक्ति तलवार लेके आता है, और देखते देखते एक टुकड़े नहीं, राणा विक्रम के जो है उसने कई टुकड़े कर दिए। जितने बार राणा विक्रम ने तलवार मीराबाई के लिए लहराए थे काटने के लिए, उतने ही बार उसे काट दिया गया, और काटने के बाद उसकी आंख में गरम सलाखें ठूस दी गई और उसके जो है सिर को महल के दरवाजे पे टांग दिया गया। इधर महल में खबर आई कि जो है राणा विक्रम नहीं रहे तो महारानी को समझ में आ गया, हाड़ा रानी को समझ में आ गया कि अब बच पाना मुश्किल है। तब फिर हाड़ा रानी ने क्या किया, हे भगवान, ये हाड़ा रानी और जो है उसकी बेटी उदा पूरे जीवन पर्यंत करीब 13 वर्ष तक मीराबाई को जो है अनेक यातना दी थी। अब उनका समय भी हे भगवान अब आप पूरा कर रहे हैं। तो राजपुतानियों में, छत्राणियों में एक परंपरा हुआ करती थी कि कुछ भी हो जाए हम अपने शरीर को जो है आक्रांताओं को स्पर्श नहीं करने देंगे। तो देखते देखते उन्होंने एक बहुत बड़े मैदान में गड्ढा खुदवा के उसमें चारों तरफ गोबर का लेप करवाया, और लेप करवाने के पश्चात हे भगवान उसमें आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, अनेक पवित्र 5 लकड़ियों से पूरा का पूरा गड्ढा को भर दिया गया। उसके पश्चात उसमें घी की आहुति दी गई। देखते देखते अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी और सब राजपुतानियों ने हे भगवान आपको अपनी परंपरा से, अगर हम मेवाड़ का, चित्तौड़ का किला देखने जाएं
तो जिस जगह पे जो है इसे जौहर कहते हैं या शाका कहते हैं, जिस जगह पे साका हुआ, जिस जगह पे हाड़ी रानी और उदाबाई ने महल के 13,000 नारियों के साथ जौहर किया था, वह जगह आज भी है। उस जगह पे जो है जौहर के पहले जो है सब ने जो है शंकर पार्वती जी का, शंकर जी का मंदिर है, सबसे पहले वहां जाके दर्शन करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए अपने इस प्रकार से शरीर में गंगा जल और तुलसी को इस प्रकार से जीभ में लेते लेते जो है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए कि हे भगवान, हमसे इस जीवन में जो भी गलती हुई उसे क्षमा कर देना, लेकिन हमारे शरीर का एक रोम भी आक्रांताओं को स्पर्श न कर पाए। इसी कामना को करते करते सबसे पहले हाड़ा रानी इस जौहर में कूद गई, उसके पश्चात उदाबाई कूद गई। देखते देखते 13,000 महल की स्त्रियां, बच्चियां, बुढ़ियां सब कूद जाती हैं और देखते देखते जो है पूरे महल में राखों का जो है उस मैदान में राखों का ढेर लग जाता है। तो हे भगवान, यह जौहर की घटना चित्तौड़गढ़ के किले में दूसरे क्रम की है। पहले क्रम की जो है जौहर की घटना कब हुई थी? वह जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, जब राजा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे और उनकी पत्नी पद्मावती थी। यह कथा सब जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से राजा जो है अपने आप को बचाने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर हम महल को अगर जाके देखें तो महल पहाड़ के ऊपर में है और पहाड़ के नीचे अलाउद्दीन खिलजी करीब करीब 6 माह तक जो है पूरा डेरा डाल के बैठ गया था कि आज निकल इनका राशन खत्म होगा और एक दिन जो है भूखे मरेंगे या युद्ध के लिए आएंगे, तब उन्हें हम मार देंगे। तो 6 महीना के पश्चात जो है वास्तव में मेवाड़ के किले में राशन खत्म हो जाता है। 1193 के आसपास की घटना है। जो भी हम घटना सुन रहे हैं वह 1600 ईस्वी के आसपास की है, करीब करीब उससे 450 वर्ष पहले की घटना है। तो हे भगवान, जब महल में राशन जब खत्म हो जाता है तब जो है राजा रतन सिंह सब सरदारों के साथ मंत्रणा करते हैं अब क्या किया जाए। तब उन्हें सब सलाह देते हैं कि हे महाराणा, महल में अगर हम भूखे मर गए तो यह कायरों की मौत कहलाएगी, मरना तो है ही, क्यों न इस प्रकार से हम युद्ध करते हुए दुश्मनों को काटते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दें। तो महाराणा को उनकी बात सही लगी, लेकिन एक बात है, हम लोग चले गए तो इन महल की जो है रानियों का, अबलाओं का, स्त्रियों का, बच्चियों का क्या होगा। तब जो है राणा रतन सिंह की पत्नी उसके बीच आती हैं और पद्मावती जो है सबके बीच इस बात को जो है सब महारानियों के साथ, सब महिलाओं के साथ जोर शोर से एक ही आवाज में कहती हैं कि आप अपना क्षत्रिय धर्म निभाइए, हम अपना छत्राणी धर्म निभाएंगे। तो हे पद्मावती, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? बोले बच पाना दोनों तरफ से मुश्किल है, ना आप लोग का जीवित रह पाना दिख रहा है, ना हमारा जीवित रह पाना, क्योंकि अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो हम जीवित रह के क्या करेंगे? तो फिर तुम लोग क्या करोगे? बोले हम लोग वही करेंगे जो सनातन की परंपरा कहते आई, कुछ भी हो जाए हमारे शरीर का एक रोम भी दुश्मनों को नहीं मिल पाएगा। तो फिर क्या करोगी? बोले देखिए, दूर देखिए। तो राणा रतन सिंह ने देखा कि एक बड़ा विशाल का एक मैदान था, मैदान में इस प्रकार से गड्ढा खुद गया था और इस प्रकार से वहां जो है लकड़ियों का ढेर लग गया था कि हे पद्मावती, तुम क्या बता रही हो? बोले जैसे ही आप लोग जाएंगे और जैसे हमें बुरी खबर हम पता चलेगी, हम जितनी छत्राणी हैं सब की सब जो है भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों को दे देंगी। आप हमारी चिंता मत करें, आप हमारी चिंता मत करें। तब उनसे रहा नहीं गया। बोले अब आखिर करें तो क्या करें? तो देखते देखते जो है इधर जो है इस प्रकार से आपस में वार्तालाप हो रहा था, शत्रु पास आते जा रहे थे। पद्मावती ने देखा कि हमारे इस प्रकार से जो है जितने वीर हैं युद्ध के मैदान में जा नहीं पा रहे हैं, तो पद्मावती ने जो है अपनी सब सखियों को कहा कि सब एक साथ आ जाओ और एक साथ जो है सब सखियां जो है महल की जितनी भी जो है स्त्रियां थी सब लाल वस्त्र धारण करके, जिस प्रकार से वस्त्र को शादी के दिन धारण किया जाता है उसी प्रकार से वस्त्र को धारण करके, गले में तुलसी माला को धारण करके और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए सबसे पहले अपने कुल देवता शंकर जी, पार्वती जी के पास जाती हैं और देखते देखते भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते पुनः जो है जौहर की अग्नि में अपने प्राणों को समर्पित कर देती हैं और सवेरे से शाम तक जो है उनकी जितनी भी शरीर थी वह आग की लपट में हे भगवान राख बन जाती है। यह देख के सब खून के आंसू पीने लग जाते हैं। जितने भी महाराणा के साथ
बाद जितने भी वहां के पुरुष थे सब जो है जौहर के मैदान में कूद पड़ते हैं, अपनी पत्नियों के, अपने बच्चों के, अपनी माताओं के इस प्रकार से राख को अपने माथे पे तिलक करते हैं, गले में इस प्रकार से तुलसी माला धारण करते हैं, तुलसी दल को तोड़ते हैं और गंगा जल को और तुलसी को अपने मुंह में इस प्रकार से धारण करके हे भगवान देखते देखते सब जो है चित्तौड़ के किले से नीचे उतर जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की फौज से बड़ा भयानक संग्राम करते हैं। उनकी फौज लाखों की संख्या में थी, महाराणा की फौज हजारों में थी। देखते देखते जो है बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा की फौज जो है कुछ समय के लिए भारी पड़ी, लेकिन शाम होते होते हे भगवान ये एक हफ्ते से ना कुछ खाए थे ना पिए थे, उनके अंदर का शौर्य जो है शाम होते ही जवाब देने लगा और कथा बताती है कि पूरे के पूरे काट दिए गए। जो चित्तौड़गढ़ जो जगह है, पहला जो है जौहर, अभी हमने सुना कि रानी पद्मावती ने 40,000 स्त्रियों के साथ किया था। कितने स्त्रियों के साथ? 40,000। और आज जो है दूसरा जौहर हो रहा है, उसमें हाड़ा रानी, उदा रानी के साथ महल की 13,000 स्त्रियां हैं। आने वाले समय में हम तीसरे जौहर के बारे में सुनेंगे कि जो है किस आक्रांता के कारण तीसरा वहाँ जौहर हुआ। तो जौहर का जो है वह जगह आज भी है, आज भी हम जाके उस जगह का दर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार की भारत की महान परंपरा, किस प्रकार सा पतिव्रत, किस प्रकार का सतीत्व का भाव था कि जो है हमारे शरीर का कुछ भी हो जाए लेकिन हम आक्रांताओं को अपनी छाया तक नहीं पड़ने देंगे। तो हे भगवान, इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के जाते ही अपशगुन होने लग गए। राणा विक्रम शरीर छोड़ के चले गए, जो उन्हें सताया करती थी। हाड़ा रानी, उदाबाई, सब के सब 13,000, पूरा महल वीरान हो गया। इधर बलबीर को पता चला सब तो चले गए हैं, लेकिन एक बाकी है, वह उदय सिंह है। कौन है? उदय सिंह। महाराणा सांगा की कई पत्नियां थीं, उसमें से जो है सबसे छोटी रानी का एक पुत्र था, उसका नाम उदय सिंह था। वह मात्र 5 वर्ष का था। तो बलबीर को पता चला कि सब चले गए, बस एक बालक बाकी है, उदय सिंह। वह भी उदय सिंह को जो है उसकी धाय माँ, अर्थात जो है जो बच्चे की देख रेख, सगी माँ के अलावा जो बाकी इस प्रकार से देख रेख पालन पोषण किया करती थी, उसे हम धाय माँ कहते हैं। तो देख धाय माँ, जिसका नाम पन्ना था। क्या था? पन्ना। पन्ना के पास उदय सिंह है। तो उदय सिंह को इस प्रकार से बलबीर ने मारने का इस प्रकार से योजना तैयार कर लिया। और इधर पन्ना को पता चल गया कि रात को बलबीर आएगा और बलबीर आके जो है उदय सिंह को काट डालेगा। यह खबर सुनते ही वह सिहर जाती है और इस प्रकार से वह सोचने लग जाती है कि अगर उदय सिंह चले गए तो अब जो है मेवाड़ का, चित्तौड़ का कोई जो है वंश नहीं बचेगा, तो फिर क्या किया जाए। तब उसने जो है अपने मन को बड़ा कड़ा किया और उसी समय महल में उसके कमरे में एक सफाई वाली एक बाई आई थी। उसने क्या किया, हे भगवान, उदय सिंह को नींद की कुछ दवा दी। उदय सिंह सो गए तो उस बाई के जो है टोकनी में उदय सिंह को रख दिया और उसके ऊपर उसने जो है इस प्रकार से कुछ कीड़े, कुछ जो है कचड़े और पत्ते वत्ते रख दिए और वह बाई सिर में इस प्रकार से ढो के जाने लगी। तो पन्ना बोलती है कि महल के नीचे जो है गंभीरी नदी बह रही है, गंभीरी नदी के पास तू मुझे मिलना, मैं तुझे जो है शाम को, मैं जो है सवेरे मिलूंगी। तो उदय सिंह को लेके वह जो है वह महल से बाहर चले जाती है। इधर पन्ना का भी 5 वर्ष का बालक रहता है। उस बालक को उदय सिंह के जो है इस प्रकार से खाट में सुला देती है। रात को बलबीर आता है। बलबीर पन्ना से पूछता है कि बता उदय सिंह कहाँ है। तो जो है सुबकते सुबकते अपने बालक को जो है जो लेटाई थी सुबकते सुबकते बोलती है कि उदय सिंह लेटे हुए हैं। दोनों 5 वर्ष के थे। पन्ना का लड़का उदय सिंह
तो बलवीर को तो समझ में नहीं आया कि उदय सिंह का उसने पूरा पोशाक पहनाया हुआ था, इस प्रकार से जो है खाट में इस प्रकार से चादर उड़ा के सुला दी थी। तो बलवीर आता है और अपने तलवार से 2 टुकड़े कर देता है और अट्टहास लगते हुए कमरे के बाहर चला जाता है कि अब से चित्तौड़गढ़ का श्री महाराणा मैं हुआ। इधर उसके जाने के बाद सुबकते सुबकते पन्ना अपने बच्चे के कई टुकड़ों में जो उसका शरीर हो गया था उसे गठरी में बांधती है और बांधने के पश्चात जो है वो गंभीरा के पास महल के बाहर पहुंच जाती है। अपने बच्चे का खुद बिखरी हुई लकड़ियों से गंभीरी नदी के तट पे खुद दाह संस्कार करती है और इसके पश्चात उस बाई के पास जाती है और उसे प्रणाम करके महाराजा उदय सिंह को देती है और नदी के उस पार तैरते हुए चले जाती है जहां उसका मायके रहता है। आने वाले समय में हे भगवान यह बालक बड़ा हुआ और उदय सिंह कहलाया। जब उसे अपने धाई माँ पन्ना के द्वारा पूरे महल के अत्याचार की कथा पता चली तो उसका आक्रांताओं के लिए मन बड़ा इस प्रकार से हो जाता है और देखते देखते पुनः अपने क्षत्रियों को इकट्ठा करके राजपूतों को इकट्ठा करके पुनः उनके ऊपर आक्रमण करता है और एक एक करके बहुत सारे किलों पे कब्जा कर लेता है। और इसके पश्चात वह सोचता है कि इस जगह पे जो है मैंने सुना कि जो है हमारी परंपरा में मीराबाई हुआ करती थी, हमारी चाची हुआ करती थी, उनके साथ बड़ा अपमान हुआ तो मैं दूसरी जगह पे बसाऊंगा। तो उसने एक नए नगर का निर्माण किया जिसे हम वर्तमान में उदयपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर कहते हैं। जब नगर पूरा का पूरा निर्मित हो गया तो सबसे पहले जो है परंपरा के हिसाब से महाराणा की परंपरा के हिसाब से कुल देवी की जब पूजा करने के बारी आए, जब ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया कि आप कुल देवी की पूजा करें तो उन्हें मना कर दिया कि बोले कुल देवी तो जो है मेरे कुल की रक्षा करने वाले तो पन्नाधाय हैं, उन्हें बुलाया जाए। पन्नाधाय को जो है रथ में इस प्रकार से हाथी घोड़ों के साथ उस प्रकार से पूरे नगर में भ्रमण करते हुए बुलाया गया और खुद उनके चरणों को धो के उनके जो है चरणों के पानी को जो है जल को अपने माथे पे और शरीर में धारण करते हुए इस प्रकार से अपनी पन्नाधाई को आपने कुल देवी के रूप में पूजा। हे भगवान, इस प्रकार से यह कथा पूरे जगत में विश्व प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से महाराणा उदय सिंह ने अपनी धाई माँ का सम्मान किया। आने वाले समय में महाराणा उदय सिंह का लड़का जो हुआ वह क्या कहलाया? महाराणा प्रताप कहलाया। तो इस प्रकार से हे भगवान, मीराबाई के छोड़ने के बाद चित्तौड़गढ़ का भी हमने जो है संक्षेप में इस प्रकार से इतिहास देखा। इधर मीराबाई अपने पिताजी के पास चले जाती हैं। पिताजी कुछ समय के पश्चात मीराबाई की विवाह के पश्चात गुजर जाते हैं। उनके ताऊ वीरमदेव और उनके भाई जयमल के द्वारा वहाँ का राज किया जाता है, लेकिन क्षत्रियों में आपसी फूट के कारण जो है उधर भी आक्रमण होने लगे। तो मीराबाई के साथ महल को छोड़ के सबसे पहले जो है वो भागते भागते सबसे पहले वे अजमेर जाते हैं। अजमेर जाने के पश्चात फिर उधर से जो है आक्रमण होने लगे उनके ऊपर, तो अजमेर को छोड़ के नारायणा चले गए। नारायणा में फिर उनके पीछे दुश्मन पड़ गए। तो हे भगवान, वे पुष्कर आ जाते हैं। इस प्रकार से पुष्कर में मात्र 6 महीना नहीं हुआ था कि फिर खबर आया कि दुश्मन जो है हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो उनके जो भाई जयमल ने कहा कि अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मीराबाई आज आधी रात को जो है बैठ के भगवान को बहुत सुबक के याद करने लगी कि हे भगवान, इस प्रकार से आप मुझे इतना जो है कहाँ आप भटका रहे हैं, इससे अच्छा तो आप मेरे प्राणों को ले लेते। विवाह भी हुआ तो विवाह भी ठीक से नहीं चल पाया। उसके पश्चात भी जो है मेरी सास के द्वारा, मेरी जो है ननंद के द्वारा मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया गया। इस प्रकार से मैं अपने जो है मायके भी आ गई। तो मायके में भी हे भगवान, आप जो है किसी को आप स्थिर से नहीं रहने दे रहे हैं, तब मैं करूं तो क्या करूं। तो भगवान मीरा के सपने में आके बोलते हैं, अरे मीरा, तू भागते भागते जो है मेड़ता आई, मेड़ता से फिर तू अजमेर चले गई, फिर नारायणा चले गई, फिर पुष्कर चले गई, लेकिन तुझे एक बार मेरी याद नहीं आई। हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आपके सहारे तो मैं अपना जीवन अभी तक काटी हूँ, आप मुझे किस प्रकार से बोल रहे हैं कि मेरी याद नहीं? तो बोले, मैं जहाँ रहता हूँ काश तुझे एक बार याद आ जाता, तो तू एक बार जो है वृंदावन आ जा मीरा। भगवान ने रात में मीरा को क्या कहा कि एक बार कहाँ आ जा? वृंदावन आ जा।
मीराबाई सवेरे उठ के अपने भाइयों को प्रणाम करी और भाई और अपने ताऊ जी को बोली कि जो है अब मेरा और आपका संबंध जो है यहीं तक, अब मैं चली वृंदावन की ओर। तो मीराबाई अपने 4 सखियों को लेके वृंदावन के रास्ते में निकल पड़ी हैं। तो उनकी सखियों ने जब देखा कि बाईसा जो है जा रही हैं, तो जो है देखते देखते जो है बाईसा ने क्या किया कि महल से जो है बाहर निकली नहीं कि अपने चप्पलों को उतार दिया। तो समझ में नहीं आया, चप्पल भी बाईसा उतार दी और पैदल चल रही हैं। चंपा को समझ में नहीं आया कि बाईसा गर्मी का समय है, इतनी धूप तेज पड़ रही है, आप चप्पल भी उतार दी हैं। आप बोलो तो जो है हम अभी जो है रथ का इंतजाम कर लें, आप बोलो तो अभी हम अपने गहनों को बेच के बाईसा जो है हम घोड़े मंगा लें, हम घोड़े में चलें या रथ में चलें, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें जो है इस चीज़ का जो है अच्छा खासा अनुभव है कि हम पैदल भी चल सकती हैं, ऐसी भी चल सकती हैं, लेकिन आप महल में रही हैं, आप जो है महारानी हैं, आप राणा के परिवार की कुलवधू हैं, आप खाली पैर में नहीं चल पाएंगी। यहाँ से वृंदावन बहुत दूर है। लेकिन जो है मीराबाई ने सबको मना कर दिया कि जो है मुझे तो अब गोविंद के पास जाना है, मुझे अब पैदल ही जाना होगा, अब मैं किसी प्रकार से जो है हाथी घोड़े रथ का आश्रय नहीं लूँगी। तो मीराबाई अपने सखियों के साथ जो है बार बार गोविंद के नामों का उच्चारण करते हुए देखते देखते अब जो है पुष्कर जी से वृंदावन की ओर जाने लगी। तो मीराबाई जो है वृंदावन जिस रास्ते से पहुंचती हैं वह भरतपुर जिले के रास्ते से पड़ता है। वह सबसे पहले जो भरतपुर जिले की और वृंदावन की जो ब्रज की जो सीमा मिलती है उसे हम कामा कहते हैं। क्या कहते हैं? कामा। कामा जो है वर्तमान में भरतपुर जिले में आता है, पहाड़ी युक्त इलाका है। आने वाले समय में हम उसके बारे में भी सुनेंगे। तो जैसे ही मीराबाई ने कामा में प्रवेश किया तो उसे जो है अपने जो है माता पिता से सुनी और अपने गुरु रैदास से और अपने इस प्रकार से जो है परंपरा से सुनी बात याद आ गई कि भगवान के यहाँ चरण चिन्ह है। भगवान ने अपने माता पिता के लिए इस कामा पर्वत पे जो है बद्री केदार चारों धाम को स्थापित कर दिया था। भगवान इस जगह पे जो है कामवन में गौचारण की लीला करने अपने सखाओं के साथ आया करते थे। तो हे भगवान, जैसे मीराबाई ने कामा क्षेत्र में प्रवेश किया, अचानक उनके शरीर में रोमांच उठने लगा, उनके रोम रोम खड़े हो गए, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इस प्रकार से पुलकित होते हुए गला रूंधने लग गया। अब मुझे अपने आप को कुछ भान नहीं होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जो है अब देखते देखते मीरा भाव जगत में चले गई। अब वह मीरा ना होकर माधवी गोपी बन गई। और माधवी गोपी जिस प्रकार से भगवान की लीलाओं का आस्वादन अपने पति के साथ इस प्रकार से किया करती थी, उसी भाव जगत में मीरा चले गए कि हाँ भगवान आ रहे हैं। देखते देखते जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे चंपा देख देख देख, दो गौवों के पीछे आ रहे हैं, देख देख उनके चलने से धूल उड़ रही है, देख देख पूरे बादल में धूल छा गए। जिस प्रकार से गौ माँ दौड़ रही है उसके पीछे दौड़ रही है, उसके पीछे मेरे को तो अरे जो है अरे चंपा मुझे तो दिख रहा है तनसुख भी है, उसके साथ तो मनसुख भी दिख रहा है, अरे श्रीदामा भी दिख रहा है। देख वे किस प्रकार से दौड़ते हुए आ रहे हैं, अरे लगता है वे भूखे होंगे, इस प्रकार से दौड़ते हुए उन्हें प्यास लगी होगी। अरे चंपा पानी की इस प्रकार से व्यवस्था कर, अरे तू कुछ खाने के लिए गुड़ लेके आ, कुछ चना लेके आ। नहीं नहीं उन्हें गुड़ चना पसंद नहीं, वे तो माखन खाते हैं, अरे तू माखन लेके आ। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने लगी। और देखते देखते जो है धूलों का गुबार मीरा के सामने से जो है इस प्रकार से निकल गया। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे अभी तो आए थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। फिर पलट के पीछे देखती है, अरे चंपा वो तो रुके नहीं, मैं बार बार बोल रही थी रुक जा, कुछ यहाँ से खा के जाना, पानी पी के जाना, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ भी नहीं देखा। वे इस प्रकार से जो है आज पुनः मुझे धोखा दे के चले गए। यह बोलते बोलते मीरा के आंख से आंसू निकल रहे हैं और घुटने के बल बैठ के वह जो है उस जमीन में इस प्रकार से लौटने लग गई। और लोट लोट के जो है वहां की जो चरण धुली थी, वहां की जो रज थी, अपने माथे पे लगा कि हे कृष्ण एक बार तो वापिस आ जाओ, एक बार तो मेरे हाथ का जल पी लो, एक बार तो माखन खा लो। इस प्रकार से बोलते बोलते वह जो है बेसुध हो गई। चंपा और उनकी सहेलियां जो है बार बार मीराबाई को बार बार पंखा कर रही हैं, अपने गोद में बैठा ली, उन्हें जो है जल पिला रही हैं। बहुत देर के पश्चात मीराबाई को होश आया और होश आने के बाद पुनः बोलती है कि वह लगता है कि अभी तक वापस आ गए होंगे। चंपा तुमने देखा क्या, वह गाय चरा के वापस आए क्या? तो चंपा ने कहा बाई सा यहाँ ना कोई गाय था ना कोई धूल था, आज आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो जो है मीरा ने रोते
बोलते हुए कहा, अरे चंपा तुझे मेरे शरीर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो चंपा ने पास में देखा कि जो है पूरा शरीर जो है धूल के गुबार से लिपटा हुआ था और उसके मीराबाई के शरीर में इस प्रकार के उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। अरे भाई साहब तो निशान दिख रहे हैं, लगता है कृष्ण के निशान हैं, मुझे लगता है वह आपके पास आए होंगे लेकिन हमें दिखाई नहीं दिए। मीराबाई बोलते हैं मुझे नहीं दिखाई दिए। तभी जो है गोमती बोलने लगी, इसीलिए उसका नाम छलिया है, कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता, वह हमें धोखा दे के लगता है आके चला गया। लगता है भाई साहब के कानों में लगता है उसने कुछ कहा, फिर इसके पश्चात ही आपकी जो है इस प्रकार से बेसुधी टूटी। तो देखते देखते प्रत्येक जगहों पे ब्रज की सीमा के पार करते करते जैसे ही कोई जगह पे पता चलता था इस जगह पे भगवान की लीला हुई है, इस जगह पे अरे जो है अरे चंपा या तो नंदगांव आ गया, हाँ बाईसा या तो नंदगांव है। अरे अरे देख तो एक कदम का पेड़ है। नंदगांव में हम देखें तो नंदगांव का जो टीला है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूर पे एक कदम का बहुत प्राचीन पेड़ है। उस पेड़ में यह माना जाता है कि भगवान अपनी गौचारण की लीला के समय जब सब अपने सखा अपने अपने गायों को लेकर जब चराने के लिए दूर निकल जाया करते थे, तो जैसे ही दोपहर का समय अर्थात भोजन का समय होता था, भगवान कदम के पेड़ में चढ़ के अपने सखाओं को जो है विचित्र विचित्र आवाज़ें निकाल के बुलाया करते थे और सब सखाएं उनकी भगवान की आवाज़ सुन के आने के पश्चात सब एक साथ बैठ के भोजन पाया करते थे। तो यह मीरा जो है जैसे कदम के पेड़ को कदम टेर कहते हैं, कदम टेर के पास पहुंची, उसे यह घटना याद आने लगी कि किस प्रकार से उनके पति जो सखा जो भगवान के सखा थे किस प्रकार से इस जगह पे आया करते थे और किस प्रकार से भगवान उन्हें आवाज़ दे के बुलाया करते थे। तो देखते देखते चंपा को देखते देखते छोड़ के जो है मीरा दौड़ने लग गई। दौड़ते दौड़ते जो है कदम के पेड़ को इस प्रकार से जोर से पकड़ ली कि उसे ऐसा लगा कि जो है भगवान अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। वह चंपा को बोल रही, चंपा देख देख वो ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसा करके मीरा खुद ऊपर चढ़ने लग गई, थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगी फिर नीचे गिर गई। अरे चंपा तू क्या कर रही है? तो एक काम कर, अपने पीठ को नीचे कर दे, देख अभी मेरे सामने ऊपर चढ़ा है। तो चंपा इस प्रकार से पीठ को करी तो मीरा थोड़ा सा ऊपर चढ़ी, लेकिन बोली देख और जो है एक डगाल से दूसरी डगाल पे चला गया। लगता है मुझे देख के जो है इस प्रकार से फिर से शरारत कर रहा है। एक डगाल से दूसरी डगाल पे चला गया, जो है जगह छोटी पड़ रही है। तो चंपा के ऊपर से मालती चढ़ गई, तो मालती के ऊपर फिर मीरा चढ़ गई। थोड़ी देर पे मीरा चढ़ी तो फिर लगा कि तीसरी डगाल पे चला गया। तो इस प्रकार से मीरा एक डगाल पे दूसरे डगाल पे बार बार जो है हा कृष्ण हा गोविंद हा माधव करते हुए एक डगाल से दूसरी डगाल जा रही हैं और बार बार बोल रही हैं कि आज मैं तेरे लिए रोटी लेके आई हूँ, आज माखन मिश्री लेके आई हूँ, आज तू मेरे हाथ का पाले। देखते देखते पूरे डगाल में मीरा इस प्रकार से चढ़ चढ़ के केवल हे गोविंद हे माधव पुकार रही हैं, लेकिन हे भगवान देखते देखते शाम हो जाती है। अब चंपा चिल्लाने लग गई कि भाई साहब नीचे आ जाओ, शाम हो रही है, घनघोर जंगल है, अगर जंगल में कोई हिंसक जानवर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो मीरा को लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। तो चंपा के साथ गोमती जाती हैं, सब मीराबाई को पकड़ के नीचे लाती हैं और मीरा पुनः बोलने लग गई कि अभी मैं देखी थी, अब इस डगाल पे था, जैसे मैं पास गई दूसरे डगाल पे, उसके बाद इसकी डगाल पे। तो अरे चंपा लगता है कि जो है आज फिर धोखा दे के चला गया। तो इस प्रकार से पूरे ब्रज वृंदावन जाते तक जो है मीरा को रोज जो है कुछ न कुछ नए नए अनुभव होते जा रहे थे। अचानक जो है थोड़ा सा आगे बढ़ी तो नंदगांव के आगे बरसाना पड़ा। तो बरसाने के पास जैसे ही मीराबाई प्रेम सरोवर नाम की जगह पे पहुंची, प्रेम सरोवर वह जगह है हे भगवान जहां आपकी जो है प्रथम भेंट श्री जी के साथ हुई थी। तो श्री जी और कृष्ण की जो भेंट की जगह है उसे हम प्रेम सरोवर कहते हैं। प्रेम सरोवर में जैसे ही मीराबाई जाके देखी, वह जोर से चिल्लाए कि चंपा देखो मोर मुकुट धारण करके आ रहा है। अचानक मीराबाई की नजर अपने दाहिने तरफ पड़ी, बाएं तरफ पड़ी,
तो देखती देख श्री जी भी आ रही हैं, दाहिने तरफ से जो है भगवान मोर मुकुट धारण करके बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं, इधर जो है श्री जी आ रही हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, देख देख आज श्री जी से भगवान मिलने आ रही है, अरे चंपा इधर आ, आधी चंपा इधर आ। तो जैसे ही थोड़ा सा और पास आई तो उसे जो है चंपा को ऐसा लगा कि हाँ सामने श्री जी खड़ी हैं। अचानक सबके कानों में जो है मीराबाई ने कहा, देख जो है, अरे चंपा तुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही क्या? तो चंपा कान लगा के सुनी, भाई साहब मुझे कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे तुझे कैसे सुनाई नहीं दे रहा? और मेरे पास आ, देख श्री जी के पैरों के घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। इस प्रकार से मीराबाई जमीन में अपने कानों को रख के इस प्रकार से घुंघरू की आवाज को सुनते 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 देखते देखते बड़ा सरोवर आ गया। इस प्रकार से चंपा को लगा कि मीराबाई कूद के इस प्रकार से घुंघरू की आवाज सुनते सुनते कहीं गिर मत जाए। मीराबाई को खींचने लग गई, भाई साहब आप बाहर आओ, सामने में सरोवर है, आप सरोवर में गिर जाओगी। नहीं नहीं देख, अभी मैंने घुंघरू की आवाज सुनी थी, ऐसा लगता है कि श्री जी जो है सरोवर में स्नान करने गई है। मैं श्री जी को लगता है वहीं जाके पकड़ लूंगी, और इस बार पकड़ूंगी तो उन्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि श्री जी से मिलने थोड़ी देर में जो है कन्हैया आएगा, तो मैं जाके श्री जी के चरणों को पकड़ लेती हूँ। चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मालती तू इधर आ। इस प्रकार से मीराबाई सागर जो है सरोवर में गिर जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब मिलके जो है मीरा को खींचने लग गए। मीरा बार बार मना कर रही है कि मुझे मत रोको, अभी जो है श्री जी सरोवर के अंदर गई हैं, आज मैंने उनके चरणों को पकड़ना ही पड़ेगा। इतने दिनों से मैं चलते हुए आ रही, रोज धोखा दे के चले जाता है, हर बार मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आज श्री जी को नहीं धोखा दे सकता। आज मैंने उनके चरणों को पकड़ लेती हूँ। गरी चंपा मुझे मत रोक। लेकिन चंपा को ना घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी, ना कुछ दिखाई दे रहा था। मीराबाई को भगवान के एक एक लीलाओं का साक्षात दर्शन हो रहा है। इस प्रकार से प्रेम सरोवर से थोड़ी देर में आगे जाते हैं तो गिरिराज दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज सुनते ही जो है, गिरिराज जी को देखते ही मीराबाई बेसुध होने लगी। उसे बार बार जो है चंपा को बोलने लगी, अरे चंपा तुझे बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही क्या? नहीं भाई साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे मालती, अरे गोमती, भाई साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे तुम लोग को सुनाई कैसे नहीं दे रहा? देखो बांसुरी बजाते हुए आ रहा, अपने सखाओं के साथ आ रहा है, बड़ी मस्ती में आ रहा है। एक सखा के जो है एक हाथ में कंधा रखा है, दूसरे सखा के हाथ में कंधा रखा है, और जो है बीच बीच में बांसुरी भी बजा रहा है। बड़े मुस्कुराते हुए हंसी ठिठोले करते हुए आ रहा है। आज लगता है मुझे इन सखाओं के बीच जाकर उसे पकड़ना होगा। यह सोचते हुए जो है मीरा उसे दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते जो है गिरिराज जी के ऊपर चढ़ने लगी। बड़ी बड़े पत्थरे थी। चंपा को लगा कि पत्थर पे जो है फिसल के इस प्रकार से मीराबाई गिर ना जाए, उनके पीछे जाने लगी। बार बार बोलने लगी, भाई साहब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन भाई साहब देखो ऊपर जा रहा है। वह बांसुरी बार बार मुझे देख के बांसुरी जो है इस प्रकार से मानो मुझे चिढ़ा रहा है। एक बार पीछे देखता है, फिर इशारा करता है, फिर आगे चले जाता है। ऐसा लगता है मुझे बुला रहा, चंपा मुझे मत रोक, चंपा भाई साहब नीचे आ जाओ, पहाड़ ऊपर इस प्रकार से जो है चढ़ाई है, आप गिर जाओगी। मीरा बार बार चढ़ रही हैं, उनकी सखियां बार बार उनके पीछे आ रही हैं। देखते देखते गिरिराज जी के ऊपर आ गई, और उन्हें ऐसा लगा कि जो भगवान अपने सखाओं के साथ बैठ के मीरा को बुला रहे हैं। मीरा दौड़ते दौड़ते जाती हैं, उनके पीछे उनकी पूरी सखियां जाने लगती हैं। वो गिरिराज जी की चोटी के पास पहुंच जाती हैं। अचानक जो है मीरा जोर से चिल्लाई, अरे मीरा वो तो अभी यही था, वह कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अब मीरा एक पत्थर पे अकेले खड़ी है। इस प्रकार से मीरा अपने भाव आवेश में कि जो है भगवान अब चले गए, तो उनके रहने का मतलब नहीं कि वो पत्थर के नीचे गिरने वाली थी कि पुनः उनकी चारों सहेलियां उन्हें पकड़ लेती हैं। मीरा जो है बेहोश हो गई हैं, जो है चंपा के गोद में आ गई। चंपा को समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब वृंदावन पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगी। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा। काम वन से लेके जो है बरसाना तक की यात्रा, इतनी कठिन यात्रा। हे भगवान, इस प्रकार से तो हे मीरा जी, आप जो है आज बरसाना तक पहुंच गए हैं। आने वाली कथाओं में आप वृंदावन पहुंचेंगे। वृंदावन में आप 25 वर्ष तक रहें। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक रहें। वृंदावन में आपकी जो है अद्भुत लीलाओं का वर्णन हम आने वाले समय में सुनेंगे। मीराबाई की कथा पूरी भाव जगत की कथा है। जब देखते देखते भगवान के प्रति भाव बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले हम उनके सखियों की
जो राधा जी की 8 सखियाँ थीं, उनकी कथा को सुनने का हमें लाभ मिलता है। उसके पश्चात जो उनकी सखियाँ हैं, जिसे हम मंजरी कहते हैं, जिस प्रकार से मीराबाई जो है मंजरी थी, तो उनकी सखाओं की कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से आप भाव जगत की कथा का विस्तार होते जाता है। इस कथा का मकसद हृदय की भक्ति बढ़ाना है। शास्त्र कहते हैं अनावश्यक लोगों के बीच जिनके अंदर भाव ना हो, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जहाँ लोगों में इस परंपरा के प्रति विश्वास हो और थोड़ा बहुत भाव आ गया हो, या बड़ी गुप्त कथाएं हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विस्तार जब तक लोगों में भाव ना हो, इसका नहीं करना चाहिए। नहीं तो कई बार जो है, तो हे भगवान, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कार्तिक माह का समय, और कार्तिक माह के समय में अब हम मीराबाई की कथा आने वाले 2-3 सत्रों के बाद पूरी होगी। उसके पश्चात हे भगवान गोपाष्टमी का समय आएगा। गोपाष्टमी के दिन आपने जो है ग्वाल बाल का रूप धारण किया था और प्रथम बार गौचारण की लीला प्रारंभ करी थी, तो हम इसकी कथा सुनेंगे। तब तक के लिए इतना ही, हे भगवान।